और जनाब कैसे चल रही ज़िंदगी? आई होप सही चल रही होगी, सब कुछ घर परिवार सही होंगे सब कुछ। तो आज का सेशन हमारे पास चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आज पिछले सेशन हमने कर लिया था क्वेश्चन 24 कर लेते हमने 24 क्वेश्चन कर लेते, और इस सेशन में हम टारगेट करना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन 25 से क्वेश्चन 48 हो जाए। फिर नेक्स्ट सेशन में हम जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन, आई थिंक 23 क्वेश्चन बच जाएंगे, तब हम उसमें अंदर आराम से कवर अप कर लेंगे। तो एक बार हम कर देते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स। बढ़िया, ठीक है। तो क्वेश्चन 24 हो गया था हमारा पिछले सेशन, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25। तो क्वेश्चन 25 क्या लिखा है? अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इज स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बहुत ईजी क्वेश्चन, जैसे पिछले सेशन में क्वेश्चन करवाया था मोटर बोट वाले, वैसे सेम टू सेम है, कराता हूँ फिर भी। तो आपके पास एक बोट है जिसके अंदर एक बंदा खड़ा है, उसका स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मैंने लेट कर लिया कि जो रिवर का स्पीड है या फिर इधर को जा रहा है फिर इधर को जा रहा है, इसलिए मैंने दो एरोज यहाँ लगा दिया। तो इसको VW और VW मान लिया मैंने, ठीक है, रिवर का स्पीड। तो मैंने अपस्ट्रीम का केस डाला। अपस्ट्रीम का केस क्या होगा? ये मोटर बोट इधर चल रहा होगा और स्ट्रीम इधर जा रहा होगा, मोटर बोट इधर चल रहा होगा और स्ट्रीम इधर जा रहा होगा। तो वी नेट कितना है हमारे पास? VB माइनस VW। और डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 24 किलोमीटर, है ना? हाँ, 24 किलोमीटर। और टी मैंने मान लिया टी कि टी टाइम से वो पहुंच जाएगा, टी आवर में पहुंच जाएगा। अब डाउन स्ट्रीम का केस लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में वी नेट क्या होगा? VB इधर होगा और VW भी इधर होगा। तो वी नेट कितना आया? VB प्लस VW, ठीक है। तो VB प्लस और डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 24 किलोमीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी की वैल्यू होनी चाहिए T-1, है ना? देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम 1 और मोर, ठीक है। कि अगर मान लो ये टी टाइम्स ये ले रहा है तो ये T+1 टाइम्स लेगा। तो डाउन स्ट्रीम अगर T-1 टाइम ले रहा है तो T-1 +1 करेंगे, -1 से +1 कैंसिल, तो हमारे पास अपस्ट्रीम का टाइम T हो जाएगा, ठीक है। अब इससे कौन सा इक्वेशन बन सकता है? V इज इक्वल डी बाई टी। तो VB माइनस VW इज इक्वल 24/T। और इससे क्या बन सकता है? VB प्लस VW इज इक्वल टू 24/T-1। और जहाँ पर जो VB है ना उसका वैल्यू क्या है हमारे पास? 18, है ना? तो 18 माइनस VW इज इक्वल 24/T। और इसको क्या लिख सकते हैं? 18 प्लस VW इज इक्वल 24/T-1। ये दो इक्वेशंस मिल गई आपको। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, VW कैंसिल हो जाएगा, आपको T की वैल्यू मिल जाएगी। अगर T की वैल्यू मिल गई तो फिर इसके अंदर पुट कर देना, कोई भी इन दोनों इक्वेशंस में आप पुट करके आपको V की वैल्यू मिल जाएगी और ये हमको VW की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमको फाइंड करना है। और ख़त्म क्वेश्चन हमारा। चलो भाई, क्वेश्चन 25 ख़त्म, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस लिखवा के दूंगा, पूरा सोल्व नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 हो गया हमारा। क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड? समझ गया मैं, ठीक है। तो एक ट्रेन जा रहा है, ठीक है। मान लो ये ट्रेन है आपका, और वो यहाँ पर पहुँचना चाहता है, वो यहाँ पर पहुँचना चाहता है। और यहाँ का डिस्टेंस कितना कितना है हमारे पास? 72 प्लस 63 कितना होता है? 145, 135, ठीक है, पूरा 135। और वो कहता है कि ना बीच में ना यहाँ पर V स्पीड से जाता है वो, ठीक है, V स्पीड पे जाता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर बाद में वो V+6 के स्पीड पे चल जाता है, वो V+6 के स्पीड से जाता है इसके बाद। तो T इज इक्वल टू 0 मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर T इज इक्वल टू 3 hours, ठीक है। तो मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक का जर्नी ना T1 मान लो, T1 टाइम ही लिया उसने, तो यहाँ T टाइम ले लिया मैंने, T टाइम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी का टाइम कितना होना चाहिए? T इज इक्वल टू 3 - T, है ना, क्योंकि टोटल 3 hours है। अगर यहाँ से यहाँ तक T टाइम यूज़ किया उसने, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना? 3 - T टाइम्स, है ना। बस फिर ख़त्म है। और यहाँ के यहाँ का डिस्टेंस क्या है? 63, और यहाँ के यहाँ का 72, है ना। सही है। अब इसका एक इक्वेशन डालो,
63/t इज इक्वल टू v एंड v प्लस 6 इज इक्वल टू 672 डिवाइड बाई 3 माइनस टी। ये दो इक्वेशंस मिल गए। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दो, v और v कैंसिल हो जाएगा, फिर उससे हमारे पास t की वैल्यू निकल जाएगी। अगर t की वैल्यू निकल जाएगी तो v की वैल्यू भी निकल जाएगी। खुद ट्राई करना है, मतलब आंसर्स वगैरह खुद करना है। अब करूँगा तो है नहीं इतना यार, कैलकुलेशंस है सिर्फ, कैलकुलेशंस मैं करूँगा, आप करोगे कैलकुलेशंस, ठीक है। पहले भी बोला था और आज भी बोला था कि अगर सारे क्वेश्चंस मैं ही करवाऊँगा तो क्या फ़ायदा आपका करने का, ठीक है। क्वेश्चन 27, पेपर तो आपने ही देना। A faster train takes 1 hour less than the slower train for a journey of 200 km. If the speed of the slower train is 10 km per hour less than though of the faster train, find the speed of the two trains. बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन 26 और क्वेश्चन 25 की एप्लीकेशन में बेस्ड है, ठीक है। स्पीड और टाइम के ऊपर बेस्ड है, तो खुद करोगे ये। Question 28. Speed of a boat in still water is 15 km per hour. It goes 30 km upstream and returns back at the same point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. बहुत easy question, same to same किसका, Question 25 की इक्वल है, खुद करना है, ठीक है। Question 29. A train covers a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less than the journey. Find original speed of the train. क्या questions हैं यार ये, कराऊँ क्या? 27, 28, 29 मैं नहीं करवाऊँगा खुद करना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क। क्वेश्चन 30. x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 प्लस में 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बहुत ईजी क्वेश्चन, वैसे इसका तो शॉर्ट ट्रिक होता है, बताता हूँ मैं। ये देखो क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन 30 करवाता हूँ मैं, ठीक है। काफ़ी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, सीधा मत सोल्व करने बैठना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना उसके बारे में, ठीक है। तो क्या लिखा है, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 प्लस में 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैंने लेट कर लिया, देखो ये थोड़े सेम नहीं लग रहा, x माइनस 1 यहाँ पर x माइनस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1, तो मैंने इसको ना y लेट कर लिया कि x माइनस 1 डिवाइड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई y, है ना। तो इसके अंदर पुट करो तो y प्लस में 1 बाई वाई इज इक्वल टू, सोल्व करो तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। ये आपका एक बन गया। तो x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2 यहाँ पर चल जाएगा, मतलब 1 यहाँ पर माइनस में, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 आपका आंसर आएगा। मतलब रिडक्शन यूज़ किया मैंने कि एक इक्वेशन को मैंने रिड्यूस कर दिया किसी और वेरिएबल में, ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से मैंने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 30 डन। अब कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, बढ़िया। क्वेश्चन 31. A takes 6 days less than B to do a work. If both A and B working together can do it in 4 days, how many days will B take to finish it? ठीक है, ये वर्क वाले क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। तो वो कहता है कि ना, मैं समझाता हूँ कि मेथड 1 और मेथड 2 हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, और मेथड 1 हमारे पास मतलब सोचने का कैसे सोचना कैसे होता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो मेथड 2 बाद में करूँगा शॉर्ट में, अगर पहले शॉर्ट करूँगा तो फिर आपने देखना थोड़ी ना मेथड 1 क्या होगा, ठीक है, या फिर आपने स्किप कर ही देना है, ठीक है। तो मेथड 1 में कैसे सोचेंगे वो, ठीक है। तो वो कहता है कि ना, अगर लेट कर ले मैंने ए को ना, एक एक्स वर्क को करने के लिए ना डी डेज लेता है एक एक्स काम को करने के लिए, ठीक है। तो जो बी है ना, उसी एक्स काम को करने के लिए कितना टाइम लगाएगा वो, इफ़ ए टेक्स लेस 6 वर्क्स, तो डी प्लस 6 डेज लेगा वो, आया समझ, ठीक है। तो वो कहता है कि ना, अगर ए प्लस बी उसी काम को करने के लिए 4 डेज लगाता है, तो हमको डी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम ए का केस ले लेते हैं कि वो ना डी डेज में उसने एक्स काम किया, ठीक है। उसने डी डेज में एक्स काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक दिन में हमारे पास एक्स बाई डी काम करेगा, ठीक है। एक दिन में वो एक्स बाई डी काम करेगा।
तो जो बी, अब बी का केस ले लेते हैं। अब बी जो है ना वो D+6 का काम, D+6 डेज में वो x काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम कर लेगा वो? x डिवाइडेड बाय D+6 काम कर लेगा ना वो, ठीक है। अब A+B का केस ले लेते हैं। A+B में जो A+B है ना वो 4 डेज में x काम कर लेगा। तो फिर अगर दोनों काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेगा वो? तो एक दिन में x/4 काम करेगा। आए समझ? तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर A एक दिन के लिए काम करे और B एक दिन के लिए काम करे ना, तो x/4 के इक्वल होगा। मतलब अगर x/d प्लस में x डिवाइड बाई D+6 इज इक्वल टू x/4 होगा, ठीक है। तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना और ये आपका आंसर हो जाएगा, ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक की बारी है कि मेथड 2 में शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। आपको याद होगा पिछले सेशन में आपको पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें टाइम इतना t ले रहा है, टाइम इतना t+10 ले रहा है। तो मैंने सीधा बोला था रेसिप्रोकल में कर लो। तो मैंने सेम टू सेम यहाँ पर भी कर दो कि अगर a जो है वो d डेज ले रहा है और जो b है वो D+6 डेज ले रहा है और जो A+B है ना वो 4 डेज ले रहा है, तो 1/d + 1/D+6 इज इक्वल टू 1/4। सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगा देना, आपका d का आंसर निकाल देना। सीधा सीधा यही एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। पर मैं मेथड 1 को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसी ऐसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर आ जाते हैं IMO वगैरह क्वेश्चन, मतलब SOF वाला, वो दूसरा IMO वाला नहीं, इंटरनेशनल वाला नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आके तो सभी इंटरनेशनल टॉपर्स बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 32, सोल्व फॉर x 1/x - 2 + 2 डिवाइड बाई x - 1 इज इक्वल टू 6/x। खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा। Question 33. The time taken by a person to cover 150 kilometer was 1/2 hours more than the time taken in return journey. If he returned at a speed of 10 km per hour more than the speed while going, find the speed per hour in each direction. समझ गया मैं, ठीक है। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन 33 है ना, हाँ क्वेश्चन 33। तो वो कह रहा है कि ना एक बंदा है, वो जाता है किसी v स्पीड से जाता है, ठीक है, और यहाँ पर पहुँच जाता है वो कितने डिस्टेंस पे? 150 किलोमीटर, ठीक है। और वही बंदा ना दोबारा वापस आता है कितने स्पीड पे? v+10 ना, क्या लिखा हुआ है? इफ़ यू रिटर्न एट स्पीड, हाँ ठीक है, v+10 के स्पीड पे जाता है वो, ठीक है। और यहाँ पर करते करते यहाँ पर पहुँच गया वो। तो मैंने जो ये 150 किलोमीटर ओबियसली बात है, तो जो इसका टाइम लगे ना यहाँ से यहाँ तक आने में, रिटर्न करने का जर्नी, मैंने t = माना, ठीक है। तो वो कहता है कि ना जो जाने का जो टाइम लगेगा ना वो, तो t = t+2 1/2 टाइम लगाएगा वो, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो फर्स्ट लाइन में, द टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 1/2 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न, ठीक है। अगर रिटर्न में t यूज़ किया तो फिर जाने में t प्लस में t 1/2 आवर्स मोर लगाएगा वो, ठीक है। तो वो कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी फाइंड करो। तो पहला केस, ये पहला केस मान लो, ये दूसरा केस मान लो। तो पहला केस में क्या होना चाहिए? v = 150 डिवाइड बाई t प्लस t 1/2, है ना। और सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? v+10 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई t। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, फिर हमारे पास उससे t की वैल्यू निकल जाएगी। अगर t की वैल्यू निकल जाएगी तो v की वैल्यू भी निकल जाएगी। खुद करना है, इक्वेशंस वगैरह लिखवा दिया आपको मैंने, इक्वेशन सोल्व आप करोगे। क्वेश्चन 33 डन। अब कौन सा? क्वेश्चन 34, बढ़िया, जल्दी हो रहे हैं सारे क्वेश्चन आज तो। क्वेश्चन 34, a rectangular park is to be designed so that its breadth is 3 meters less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle, and its base as the breadth of the rectangular park, and the altitude is 12 meters. Find the length and breadth of the rectangular park. ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसमें मैंने लेट कर इसका लेंथ b होगा, उसका ब्रेड्थ b होगा, और उसके साथ में आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड क्या है? 12 मीटर, और बेस क्या है? b गिवन है हमको। तो बाद में उसने एक्सटेंड कर दिया कि ना जो b की वैल्यू है ना वो हमारे पास l-3 है। b की वैल्यू हमारे पास l-3 है, ठीक है। तो मैंने इसका एरिया A1 मान लिया और इसका एरिया A2 मान लिया,
ठीक है। तो वो कहता है कि ना कि एरिया इज टू बी 4 मीटर्स स्क्वायर मीटर्स मोर देन एरिया ऑफ द पार्क दैट इज ऑलरेडी, ठीक है। तो जो A1 है ना वो A2 + 4 के इक्वल को कह रहा है। वो A1 इज इक्वल टू A2 + 4, ठीक है। खुद पढ़ना पड़ेगा मेरे को, मैं कैसे बताऊंगा अब इसको, ठीक है। समझा थोड़ी दूंगा एक एक शब्द को, ठीक है। तो हमको लेंथ ओवर ब्रेड्थ और लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है हमने। तो A1 की वैल्यू क्या होगी, L इंटू L माइनस 3 इज इक्वल टू A2 क्या होता है 1/2 इंटू में हाइट इंटू में बेस प्लस में 4। अब यहाँ पर L की वैल्यू निकल जाएगी, L की वैल्यू निकल जाएगी तो B की वैल्यू निकल जाएगी। खुद ट्राई करना है, इक्वेशन आपको लिखवा दी मैंने, आप खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन 34 क्या होगा, ओह सॉरी क्वेश्चन 34 तो हो भी गया। क्वेश्चन 35, ठीक है। क्वेश्चन 35 क्या है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 17 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स वेयर द पोल इज टू बी इरेक्टेड। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन। चैप्टर 9 में आपने सर्कल्स का एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, जहाँ पर अगर आपके पास एक ये है ना सर्कल है जिसमें सेंटर O है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है, ठीक है, जिसमें A और B है। तो अगर A और B से अगर एक पॉइंट C है ना, अगर कोई एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे C है ना, तो अगर A के साथ और B के साथ इसको हम ज्वाइन करें ना, तो एंगल ACB हमेशा हमेशा 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। और यही एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में है कि ना वो कहता है कि ना यहाँ ये एक पोल इरेक्टेड है, P पोल है, जो कि AP और BP का जो डिफरेंस है ना, AP माइनस BP का मोड इज इक्वल टू कितना है 7, है ना, हाँ 7 मीटर्स है, ठीक है। और डायमीटर का वैल्यू क्या है 17 मीटर है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक पाइथागोरस लगाओ यार, कि मैंने थोड़ी देर के मैंने कंडीशन सपोज कर ली कि AP इज ग्रेटर देन BP, ठीक है। तो जो मोड होगा वो प्लस में खुलेगा, तो AP माइनस BP इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस लगाओ तो AP का स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, जो कि 17 का स्क्वायर है। अभी देखो आपके पास दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, खुद सॉल्व कर लेना आपके पास, ठीक है। सॉल्व, डन, क्वेश्चन ख़त्म। बहुत इजी क्वेश्चन, 10th बोर्ड्स में कुछ नहीं है। ओलंपियाड्स की तैयारी करो यार, ऐसे अब कहाँ ही तैयारी करोगे, अब तो 4 महीने पड़े हैं भाई पेपर्स में, नहीं 4 महीने भी नहीं, मतलब प्री बोर्ड्स में है 4 महीने। तो क्वेश्चन 35 हो गया 36, ठीक है। The denominator of fraction is 1 more than is twice the numerator. Find the sum of the fraction, and if the sum of the fraction and this reciprocal is 216 by 21, find the fraction, ठीक है। मैंने fraction f is equal to x by y मान लिया, और वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि जो x जो y है ना वो 2x + 1 है, ठीक है। 2x + 1 है, तो जो f की नई वैल्यू होगी नहीं, तो x डिवाइड बाई 2x + 1 है ना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/f, 2x + 1 डिवाइड बाई x। और वो कहता है कि जो इसका वो है ना सम, x डिवाइड बाई 2x + 1 प्लस में 2x + 1 डिवाइड बाई x, ये क्या होता है f + 1/f ना, इज इक्वल टू क्या आएगा 21, हाँ नहीं 221/16, 221/16, ठीक है। बस वो यही बात है कि ना ये हटाओ, ये हटाना, ये मत यूज़ करना कि f + 1/f इज इक्वल टू 2, या फिर क्या होता है 36 + 21 कितना होता है यार, 16/21 होता है, 16/21, तो 21 × 12 कितना होता है 210 प्लस में 42 ना, तो 252, तो 252 + 16 जो कि 268 आएगा, तो 268/21, ठीक है। तो f का स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल 268f/21, तो 21f का स्क्वायर प्लस में 21 इज इक्वल 268f, तो 21f स्क्वायर माइनस 268f प्लस में 21 इज इक्वल 0। किसी भी कट रहा है, नहीं कट रहा, किसी भी नहीं कट रहा, ठीक है। 7 भी कट रहा है क्या ये, ना 7 भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो 4/4 21 × 21 यार खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा ये, ठीक है। वैसे देखा जाए तो शायद सोल्व नहीं हो पाएगा, पर चलो कोई बात नहीं, कोई गलती की होगी मैंने, आप गलती को देख लेना, ठीक है। पर ऐसे ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 36 भी हो गया। क्वेश्चन 37, मैं तो बस आपको आइडियाज़ करवा रहा हूँ, मैं सोल्व तो आप ही करोगे, अगर कोई गलती की है ना तो टैग करने मत बैठ जाना मेरे को।
The numerator of a fraction is 3 less than its denominator if 2 is added to both the numerator and the denominator, then the sum of the new fraction is the original, and the original fraction is 29 by 20. Find the original fraction. Same to same. क्वेश्चन 36 का है, खुद ट्राई करना, ठीक है. क्वेश्चन 38, ये अच्छा क्वेश्चन है. To fill a swimming pool, two pipes are to be used. If the pipe of the larger diameter is used for 4 hours and the pipe of the smaller diameter used for 9 hours, only half the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of the smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of the larger diameter to fill the pool. ठीक है, तो पहले लास्ट लाइन को हम गौर करते हैं कि एक स्मॉलर डायमीटर का है और एक लार्जर डायमीटर का है. तो मैंने लार्ज डायमीटर को T इज इक्वल टू टी पे एक स्विमिंग पूल को ना फुल कर देता है. मैंने स्विमिंग पूल का वॉल्यूम जो है ना, स्विमिंग पूल का वैसे चलो स्विमिंग पूल का जो वॉल्यूम है ना वो मैंने V मान लिया. तो T इज इक्वल टी में जो स्विमिंग पूल का वॉल्यूम वो V भर देगा, मतलब फुल कर देगा वो. ठीक है, T इज इक्वल टी पे V वॉल्यूम भर देगा वो. ठीक है, तो वो क्या कहता है कि स्मॉल डायमीटर है ना वो कितना टाइम लेगा, T+10 टाइम लेगा. T+10 टाइम लेगा V वॉल्यूम को भरने में. ठीक है, तो वो कहता है कि जो स्मॉल डायमीटर है ना, ये तो पहला लास्ट लाइन है. अब मिडिल लाइन में जाते हैं. सेकंड केस में कहता है वो कि अगर वो स्मॉलर डायमीटर है ना, अगर वो 9 आवर्स के लिए ओपन करें, प्लस में जो लार्ज डायमीटर है ना उसको 4 घंटे के लिए ओपन करें. ठीक है, 9 घंटे और 4 घंटे के लिए दोनों को ओपन कर दिया ना, तो ये दोनों मिलकर ना V/2 ऑफ द स्विमिंग पूल वो मतलब भर सकता है, मतलब आधा स्विमिंग पूल वो भर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से उठाओ. ठीक है, तो पहले लार्ज की बात करते हैं हम. ठीक है, तो कहता है कि ना T टाइम में ना वो V वॉल्यूम भर देगा. तो 1 घंटे में कितना वॉल्यूम भर देगा, V/T. ठीक है, तो 4 घंटे में कितना कर लेगा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 घंटे में 4V/T कर लेगा वो, मतलब. ठीक है, तो अब स्मॉल का देख लेते हैं. स्मॉल तो वो कहता है कि ना T+10 आवर्स में ना वो V वॉल्यूम भर देगा. तो 1 घंटे में V/T+10 वॉल्यूम भर देगा. और 9 घंटे में कितना वॉल्यूम भर देगा, 9V/T+10. ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ में करें ना, ये वॉल्यूम है प्लस ये वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास V/2 वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि वो V/2 वॉल्यूम वो भर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 4V/T प्लस में 9V/T+10 इज इक्वल टू V/2, है ना. तो V और V कैंसिल, यहाँ से T की वैल्यू निकल जाएगी. खुद सोल्व कर लेना. चलो बढ़िया. क्वेश्चन 37 भी हो गया. क्वेश्चन 37 इज डन. अब क्वेश्चन 38. क्वेश्चन 38 कौन सा है हमारा, वो क्वेश्चन 38 तो हो ही गया, कोई तो क्वेश्चन 38 ही था. क्वेश्चन 39 था. The diagonal of a rectangular field is 16 meters more than the shorter side. ठीक है, if the longer side is 14 meters more than the shorter side, then find the length of the sides of the field. बहुत easy, very easy. तो क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आगे पास, जिसका ये डायमीटर है, D मान लिया इसका डायमीटर मैंने. तो ये शॉर्टर साइड मान लिया मैंने, मान लो इसका S है, ये शॉर्टर साइड होगा. ठीक है, तो वो कहता है कि जो डायमीटर है ना वो S+16 है. S+16 है उसका डायमीटर, S से +16 है. ठीक है, और जो लॉन्गर साइड है वो 14+S है. लॉन्गर साइड जो है वो 14+S है. अब ये 90 डिग्रीज है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है. अब इसके अंदर पाइथागोरस लगा लो, तो S² + 14 + S का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S+16 का होल स्क्वायर. S की वैल्यू निकाल लेना, और जो भी डायरेक्शंस गिवन है क्या क्या निकालना है उससे S से सब कुछ निकल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन 39 डन. क्वेश्चन 40. ठीक है, क्वेश्चन 14 क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 200 रुपीज इफ द पीस वाज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ द क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस. द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड. हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर. ठीक है, तो मैंने जो क्लॉथ है ना, क्लॉथ का जो लेंथ है ना वो मैंने x मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया मैंने. ठीक है, तो उसका रेट, जो रेट है ना उसका,
वो मैंने मान लिया रुपीज़ वाई पर में सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका कॉस्ट क्या होगा, C1 क्या होगा हमारे पास x इंटू वाई, जो कि 200 की इक्वल है ना। अब ये फर्स्ट केस था, अब सेकंड केस में देखते हैं। वो कहते हैं कि जो लेंथ है वो मैंने x +5 कर दिया, मतलब 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया मैंने, और जो रेट है ना वो मैंने 2 रुपीज़ कम कर दिया, मतलब y-2 रेट हो जाएगा। तो जो C2 हो जाएगा ना वो x+5 इंटू में y-2 इज इक्वल टू 200। ये भी 200 होगा, वो कह रहा था रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, तो इसका मतलब कि आपको C1 इज इक्वल टू C2, 10 जो सा ये वाला पार्ट है वो 200 की इक्वल है। तो आपके पास दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स आएंगे, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो निकाल लेना आप अपना आंसर। क्वेश्चन 40 डन, ठीक है। अब क्वेश्चन 41, the difference of two natural numbers is 5 and the difference of the reciprocal is 1/10, find the numbers, ठीक है। मैंने दो नेचुरल नंबर मान लिए, x और y मान लिया, ये दो नेचुरल नंबर्स x और y मान लिया, और मैंने सपोज कर लिया कि जो x है वो y से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, है ना, x माइनस इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको देखो कि जो x इज ग्रेटर देन y है ना, तो दोनों को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अगर आपने पढ़ा होगा कि इनइक्वालिटीज में अगर दोनों साइड्स को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, तो जो इनइक्वालिटी है ना वो बदल जाता है, वो इस साइड का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10 सॉरी। तो एक तो ये इक्वेशन बन गया, एक ये इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ख़त्म करो कहानी, आंसर निकाल लो और बस बल्ले बल्ले, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 41 डन। क्वेश्चन 42, सोल्व फॉर x, ये नहीं करूँगा मैं, x/2 डिवाइड बाई x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस -5 इज इक्वल टू 10/3, खुद करना ही, मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन 43, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन 43 मैंने एक ऑड नंबर मान लिया, x मान लिया, तो जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, x+2, बताया था मैंने आपको पहले सेशन में, बताया था क्यों x+2 होगा, x+1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x+1 जो होगा वो इवन होगा, तो a1 को एक 1 और ऐड करेंगे तो ऑड बनेगा, ठीक है। तो x और x+2, तो क्या कहता है, तो x² प्लस में x+2 का स्क्वायर जो है ना वो 394 के इक्वल है। सॉल्व करना, x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेना, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 43 हो गया। क्वेश्चन 44, सोल्व फॉर x, 2 इंटू 2x डिवाइड बाई x प्लस 3 माइनस 3 इंटू x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। मैंने दोबारा बोला था ऑब्जर्वेशन लगाने का, ठीक है। अगर आपको दो वेरिएबल्स, मतलब दो ऐसे कंपोनेंट्स मिले जो एक दूसरे के साथ रिलेट हो सकते हैं ना, उसको एक वेरिएबल के साथ इज इक्वल टू वाई कर दो। जैसे देखो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, दोनों को रिलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर पहले वाले टर्म को हम रेसिप्रोकल करें तो दूसरे वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3 को y लेट कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 होगा वो 1/y होगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 2y माइनस 3 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 5। इससे y की वैल्यू निकाल लेना, अगर y की वैल्यू मिल जाएगी तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3 की वैल्यू निकल जाएगी, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 44 भी हो गया। अब क्वेश्चन 45, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल्स, ठीक है। तो मैंने एक x 7 का मल्टीपल मान ले 7x, ठीक है। तो स्क्वायर्स टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स, तो इसका एक कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा, जैसे 7 हो गया तो अगला क्या होगा 14 होना चाहिए, अगर 56 है तो अगला क्या होना चाहिए 63 होना चाहिए। तो उसके साथ में इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि 7x इंटू में 7x प्लस 1, है ना, 7x और 7x प्लस 1। तो अगर 7x का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस में 7x का 7x इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है ना वो 637, हाँ 637 के इक्वल होगा। और फाइंड द मल्टीपल्स कहना चाह रहा है वो, तो 7x और 7 इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास ये मल्टीपल्स होगा, तो ये इसको ही फाइंड करना है हमने, खत्म, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ना अगर एक ऐसा दो कंपोनेंट्स मिले जो एक दूसरे के साथ रिलेट हो सकते हैं, तो उसको एक कंपोनेंट को वाई लेट मानो या फिर कोई भी एक अन्य वेरिएबल लेट मानो, कि इसमें इन दोनों में से क्या आप देख सकते हो कि रिलेट कर सकते हैं।
कि ये तो 7x है और ये क्या है हमारे पास 7x प्लस वन उस प्लस 7 सॉरी 7x प्लस 7 ना। अब मैंने 7x को ना वायलेट मान लिया और 7x को ये वायलेट मान लिया, तो ये 7x y हो जाएगा और 7x प्लस 7 क्या होगा y प्लस 7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस में y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल 637। अब और ईजी होगा, अब खुद सोल्व कर लेना, और ईजी बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 45 डन। 46, 47, 48 तीन क्वेश्चन रखते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन 45 हो गया, अब क्वेश्चन 46 की बारी है। क्वेश्चन 46 क्या है हमारा, बहुत ईजी क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल 0। खुद करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 47, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर x 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये वाला क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन ओपी वाला है, ठीक है। क्वेश्चन 47 करने के लिए ऑब्जर्वेशन आपको बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। करा देता हूँ मैं। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल 0, ठीक है। तो पहले तो ये निकालो। अब 4x का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 2x का होल स्क्वायर माइनस में अभी क्या होगा 2 इंटू में 2x इंटू में a स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी a की पावर 4 को a स्क्वायर प्लस क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और b की पावर 4 को b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अभी खुद देखो ये क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, और ये मिडिल टर्म क्या है माइनस में माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्टीमेटली क्या बना अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर, और ये क्या होता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो हमारे पास 2x माइनस ए का स्क्वायर हो गया का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो लगाओ, तो 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों इक्वल मतलब 0 होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, तो x की वैल्यू एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और एक तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये दो आपके इक्वेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो 47 हो गया। क्वेश्चन 48, ठीक है। क्वेश्चन 48 क्या है हमारे पास, सोल्व फॉर द क्वाड्रेटिक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये सेम टू सेम क्वेश्चन 47 पे है, तो एक बार ट्राई करना है, पॉज करके ट्राई करना है, मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। तो 48 का सोल्यूशन करते हैं, एक बार पॉज कर लेना 5, ठीक है 5 सेकंड। एक बार लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल 0। एक बार पॉज करें ना और ट्राई करो इसको, जब तक होता नहीं ना करते रहो पूरा 10 मिनट तक इसको ऐसे करते रहो, मतलब 47 क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व करो, ठीक है। तो अभी माइनस को एक बार खोलो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस मतलब प्लस a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, ये क्या बन रहा है x माइनस a का होल स्क्वायर है ना, तो x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस में 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओ, तो x माइनस a माइनस 2b इंटू में x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल 0, दोनों इक्वल 0 कर दो, तो एक तो 2b प्लस 1 आएगा और एक तो a माइनस 2b आएगा, ये आपके इक्वेशंस आएंगे, ठीक है, ये आपके सॉल्यूशंस होंगे। और जैसे हमारे पास 48 क्वेश्चन हो गया, 25th क्वेश्चन से 48 क्वेश्चन हमने कर लिए, कितने स्पैन ऑफ मिनट्स में, 33 मिनट्स के स्पैन में हमने कर लिया ये, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेनेशन से अच्छा लगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक वगैरह कर देना यार, चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होता है, कब से मैं खड़ा हूँ यार, ठीक है। तो थैंक यू अगर आपको अच्छा लगा, ओके बाय बाय।